पीछे हमारा बेटा बैठा हुआ था, उसको गोली लगी, उसने आवाज़ लगाई अबू मुझे गोली लग गई। लिफाफा उसको दे दिया उसने, लेकिन उन बच्चे को गोली लग गई। उनके घर का एक बड़ा कीमती चिराग जो है वो गुल हो गया है। ये बहुत ही बदकिस्मती से वाक़या हो गया। मेरे साथ इस वक्त आकाश के फादर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि आकाश के मर्डर के हवाले से क्या तफसीलात हैं। दूसरे, उनको कभी पहले कोई थ्रेडिंग वगैरह मिली है, ऐसे कोई आपको उन्होंने बताया हो कि कोई गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं इलाके में? हमारे लिए पहले कुछ भी थर्ड वगैरह कुछ भी नहीं आया है। मैं निकल रहा था, कहता है अबू मैं चलूँ आपके साथ, अकेला जा रहे हो। मैंने बोला बेटा तुम ना चलो, क्या तुम डॉक्टर हो, तुम अपना काम करो। लेकिन उसने कहा अबू आप अकेला हो, मैं चलता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम जैसे घर से निकले, हम आए थे, हमारा अपना भतीजा भी था, भाई का बेटा, काम उनका था, पेमेंट भी उनकी थी, हम इकट्ठे ही थे। हम एक ही काटन फैक्ट्री में इकट्ठे ही होते हैं, काम हमारा एक ही बात है। और जैसे हम गाड़ी में गए, हम बैंक में पहुँचे, एलाइट बैंक में हम पहुँचे दिलपसंद बेकरी के साथ। तो वहाँ हमने पेमेंट जो है निकाली, पेमेंट निकाले तकरीबन हम 20-25 मिनट में पेमेंट निकाल के हम गाड़ी में बैठे हुए हैं लिफाफे उठा के। आधा मैंने लिफाफा डॉक्टर को दे दिया, आधा मैंने लिफाफा उठाया और वो मैंने बेटे को, भतीजे को, बेटा तुम गाड़ी जल्दी में बाहर निकालो। पैसे भी उन्हीं भतीजे के थे, हम इकट्ठे ही थे। तो उसको मैंने कहा गाड़ी आप घुमा के खड़ी करो। जैसे हम गाड़ी घुमा के खड़ी, कुछ भी पीछे नज़र नहीं आया। जब हमने पीछे गाड़ी घुमा ली, घुमा के हम वाइथालेट वाली तरफ आए, जब सिग्नल आगे बंद हुआ था, जब सिग्नल बंद हुआ तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मिनट 60 मिनट या 60 सेकंड या 70 सेकंड का सिग्नल बंद था। तो गोलियां आ गई। मेरे भतीजे के पास एक गोली आई, वो बेचारा नीचे हो गया। फिर मेरे साइड में शीशे से सामने गोली मारी, कुदरत ने मुझे बचाया। फिर पीछे हमारा बेटा बैठा हुआ था, उसको गोली लगी, उसने आवाज़ लगाई अबू मुझे गोली लग गई। लिफाफा उसको दे दिया उसने, लेकिन उन बच्चे को गोली लग गई। बस बात ये, फिर हम परेशान हो गए, खता हो गया, हमारा हौसला कोई नहीं था। जब हम यू टर्न घुमा के हम सीधा बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया साउथ सिटी में। हम तकरीबन मेरा अंदाज़ा 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हम पहुँचे हुए हैं। तो लेकिन बच्चे में था ही कुछ नहीं। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की साउथ सिटी में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही बात हुई। 60 लाख रुपए निकलवाए थे और 25 लेके गए, तो छोड़ गए? हमने 50 लाख रुपए निकाले थे, जिसमें आधा लिफाफा जो पीछे बेटे के पास था वो लिफाफा बेटे ने दे दिया। उसको जाओ पापा को, मैंने मत दे दो बेटा दे दो। फिर मैं जो बाहर उतरा तो तेज तक फायरिंग हुई। वो मेरा भी कोशिश करा, लेकिन बैंक वाले दूसरे जो अल हबीब बैंक वाले, उसने अपना गोली मारी है, तो वो शायद जल्दी निकल गए, लेकिन गोलियां मार के निकल गए हमें। आपको लगता है कि बैंक में ही कोई बैठा हुआ था जासूस, जिसने जासूसी की? ये हम नहीं समझते। बैंक में ज़ाहिर है ये बैंक में होगा, जो बैंक में अंदर होगा तभी तो हमारे पास पीछे आ गए हैं ना। और ये भी हमने शायद बैंक वाले को हमने तो नहीं बोला, भतीजा था हमारा। बहरहाल शहर में तो यही कहता हूँ, बैंक में होंगे कोई 19 होगा, 20 होगा, कुछ भी होगा। FIR क्यों नहीं कटी अभी तक? FIR वो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो कटवाएंगे, लेकिन वो पुलिस खड़ी है, अभी बाहर खड़ी हुई है। हम तो सीरियस थे, बच्चे की हालात बुरी थी। तो ये हमारे भाई बड़े जो थे वो भी सारे सक्कर में थे। वो बेचारे जब तक पहुँचे, वो रात तकरीबन 7-8 बजे पहुँचे। फिर हमने हंगामा किया 3 तलवार पे, लेकिन हमने 3 तलवार हंगामा तो हमने किया। मेरा तो बेटा चला गया, लेकिन हम कहते हैं कि दूसरों का बच्चे बच जाए, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन दूसरों का बच्चों को बच जाए। सर मुझे ये बताइएगा कि डकैती मज़ामत की जो वारदातें वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा जो कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के मामला थे वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जो आपने पहली बात की डकैती मज़ाहमत की, ये तो हमारे यहाँ मजमूई तौर पर डिक्लाइन है। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, जिस तरह ये बहुत ही बदकिस्मती से वाक़या हो गया। तो हमारे पास तो उसमें मजमूई तौर पे 38% डिक्लाइन है पिछले साल से। लेकिन बच्चों के साथ जो वाक़यात हैं उसके बारे में आपकी कंसर्न जो है ना वो बिल्कुल है। उसमें थोड़ा अभी कुछ तेज़ी आई है, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन इस केस में भी आपने देखा कि पुलिस मुतहरक है, पूरी रात उन्होंने काम किया है। और इस वक्त अल्लाह के फजल से हम कह सकते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम केस के बहुत ही करीब हैं उसको रिज़ॉल्व करने के, और आप अनकरीब इसमें रिज़ल्ट देखेंगे। तो ऐसे नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही। हादसात और वाक़यात और इस तरह की क्रिमिनल एक्ट्स पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से कराची में 11% क्राइम डिक्लाइन है मजमूई तौर पे। लेकिन यह है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन इसका सद्भाव हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर कुछ लगता है कि आपको थोड़ी सी पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ानी चाहिए इस हवाले से? देखिए आजकल जो मॉडर्न दौर है वो CCTV कैमरास का है, और CCTV कैमरा एक 15 पेट्रोल के बराबर है। तो हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ तादाद लोगों की नहीं बढ़ा रहे पुलिस अफसर की, हम कैमरास
और उसके साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सेफ सिटी, ये सब बढ़ा रहे हैं, उससे उनकी डिटेक्शन होती है। वालिद से बात हुई, उनके फैमिली जो है वो शदीद गम और गुस्से में है और उनके घर का एक बड़ा कीमती चिराग जो है वो गुल हो गया है। इस हवाले से हमारी IG सिंध से बात हुई है, जिनका कहना है कि जल्द से जल्द हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह।